अब ये जो मसला आ गया कि अब लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, मोटापा बहुत ज़्यादा है, वो कहती हैं जी ये ऑपरेशन करवा लें हम, तो आप उनके लिए क्या तजवीज़ करेंगे जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है? लेकिन अब मसला ये कि इससे आगे भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, यानी फिर आगे शायद उनकी जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है मोटापे से, उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है वो, तो क्या आप गाइड किस तरह से करेंगे? उसमें ये है कि ऐसे लोग जो अमूमन यंग बच्ची हैं, जैसे इन्हें होते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। उसमें क्या होता है, उनकी ओवरीज में सिस्ट ज़्यादा होती हैं, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, तो उससे उनको बल्कि हो जाती हैं। तो जब बल्कि होती हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है और उनके जो आपके ना पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो आपका वेट जब बढ़ेगा तो फिर आपको पता है कि किसी को अगर पीरियड वगैरह नहीं आ रहे, आप उसकी शादी भी कर दोगे तो आगे औलाद नहीं होती। या बहुत सारे लोग हैं जिनका वजन वैसे ज़्यादा होता है, पीरियड्स भी थोड़े इरेगुलर होते हैं, शादी होगी फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लोग, कुछ अब दवाइयाँ हैं जिनकी दवाइयों से वज़न कम हुआ या चीज़ें अगर हुई तो उनसे अगर ठीक होते हैं तो नहीं, इनका हल क्योंकि वेट कम करना होता है। हाँ, बुनियादी मसला तो ये है कि वेट अगर आप उससे नहीं कम करते तो इनसे कम हो जाता है। मेरे पास को 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनके 18 साल बाद बच्चे हुए हैं। मेरे पास को 20 ऐसे हैं जिनके 15 साल बाद हुए। यही वेट वाला मसला जैसे ही ठीक हुआ वेट ऑपरेशन हुआ, वेट उनका 30-40 किलो कम हुआ, नॉर्मल कंसीव किया। तो आप देखो आप कितना सलाम करते हैं उनके हस्बैंड्स को, उन्होंने कोई दूसरी शादी भी नहीं की, वो सेम बेबी से आपके बच्चे हो गए। बड़ी हिम्मत है, मतलब आप देखो ना 17-18 साल आपके बाद आप किसी की औलाद हो तो वो आपको कितनी दुआएं देते होंगे। ऐसे लोग, मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं डॉक्टर साहब कि मेरी शादी में तो 5 साल हो गए थे, 10 हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी। तो इतने लोग हैं जो जिनके मतलब औलाद होती है आफ्टर दिस ऑपरेशन। तो जिनकी शादी नहीं हुई, आप उन लड़कियों को ये कह रहे हैं कि अपना वेट कम करें? जी, वेट कम करें। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा तो फिर आप उनको सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन कराएं। शादी से पहले वो ये करवा लें? बहुत सारे लोग हैं, 15 साल की बच्चियाँ, 12 साल की, 18, 20, मेरे पास बहुत ज़्यादा है जो ये रेशियो है। सिर्फ मैंने लोगों को कहा है कि आपने चॉइस करनी है कि आप किससे ऑपरेशन करा रहे हो। आप हमेशा जिससे भी कराओ, मेरे आपकी मर्ज़ी कराओ या ना कराओ, लेकिन लोगों को सर्च तो करो कि वो कैसा है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। बाकी मतलब मैंने कहा देखभाल के कराना है। एवं किसी ने 2, 4, 10, 15 ऑपरेशन किए हैं उसके हत्थे ना चढ़ो। सबसे मतलब लोगों को यही कहते हैं। अब जो आप ऑपरेट वगैरह करते हैं तो आज ये भी आया कि भाई कैमरा लगा के वो बाद में कहते हैं जी आपके साथ हमने ये किया था, वो दे देते हैं। कुछ डॉक्टर्स ने ये बात भी की है। क्या आप ये ठीक है, यानी बाहर तो सारा चलता है ये कि लोग आप कर तो सर आप दे सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम भी, हमारे पास भी वीडियोस होती हैं सबकी। अच्छा, आप सारा रिकॉर्ड ये हमारे पास रिकॉर्ड होता है जब आप ऑपरेशन कर रहे हो। जिनको ज़रूरत हो आप दे भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अमूमन अंदर से तो नहीं पता चलता ना। आप इसलिए तो ये भी कहते हैं आप 10 मरीज़ हैं, वो एक ही वीडियोस आपको दे रहे हो, किसी को क्या पता ही उसका। ये क्योंकि टेक्निकली तो किसी को नहीं पता अंदर से कौन दे, कोई ऐसा उनको फ़ायदा नहीं है मतलब। लेकिन क्या बाहर के मुल्क में ये कंपल्सरी है, दी जाती है सबको? नहीं ऐसा ये नहीं देते। अच्छा, यानी ये डॉक्टर पे उसकी मर्जी है या लेने वाले की, ऑपरेट कराने वाले की मर्जी है, वो देखना चाहता है तो जैसे कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि मुझे कहते हैं जी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, अब आज डॉक्टर साहब, तो मैं क्या कहता हूँ कि जैसे मैंने प्री ऑपरेटिव उसको नहीं देखा, मैंने जैसे वीडियो बनाई उसमें उसकी पेशेंट की भी शक्ल आ गई, आपकी भी आप देख रहे हो, साइमल्टेनियस दोनों को आ रहा है, आप अंदर भी ऑपरेट कर रहे हो, उनको नज़र आ रहा है कि यार यही डॉक्टर साहब ही खुद ही कर रहे हैं ना। अच्छा, लोगों को ये भी होता है कि भाई आप होता है कि डॉक्टर साहब आप खुद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में एतमाद होता है लोगों का किसी एक चेहरे पे, किसी की बात पे, ये वो। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो आप तरीका इलाज कर रहे हैं, इससे शुगर और ये लोगों को ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड, ये सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं? हाँ जी, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। आपकी शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी इनफर्टिलिटी, घुटनों में दर्द, ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। शुगर का तो मैंने आपको बता दी है कि पहले वो टेस्ट होंगे, उस क्राइटेरिया पे आपको पूरे होते तो आपकी 100% ख़त्म होती है। कुछ की कम बेहतर हो जाता है, कंट्रोल बेहतर हो जाता है। जिनके पैनक्रियास बिल्कुल इंसुलिन बना ही नहीं रहा, जो टाइप 1 है वो उनकी तो हो ही नहीं सकती ना ख़त्म। लेकिन वेट रिडक्शन से ये क्या होता है, उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, यानी दवाई की ज़रूरत कम हो जाती है। एक बंदा जो अगर 6 गोलियाँ खा रहा है तो 2 पे आ जाएगा। तो फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। आप अगर सही तरीके से इसको यूटिलाइज़ करोगे, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, हज़ारों होंगे जो अब कोई दवाई नहीं खा रहे, उनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, अब वो अपने से कहते हैं यार देखो इतने हैं ऑन द रिकॉर्ड, हमने HbA1c वो शुगर वाला टेस्ट जिनका 15 था वो अब 5 पे आया हुआ है। तो आपने पूरी फॉलोअप अच्छा होना चाहिए। हमारा फॉलोअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है,
हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरी पूरी मीडिया की जो टीम है वो लोग अच्छे हैं, मेरे अपने जो हैं हमने डॉक्टर हायर किया हुआ है, उस ग्रुप में 250-300 लोग हैं, मतलब 8-9 ग्रुप हैं सपोज़, उनमें वो कोऑर्डिनेटर हैं वो देखते हैं, तो फैल है मेरा मैनेजर वो देखता है, फिर हर जगह के पूरा है मतलब ना उसके वो लोग देख रहे हैं, आपके टेस्ट कराने होते हैं 3 महीने 6 महीने बाद, उसका फॉलो बहुत ज़रूरी है। नहीं आप यानी आफ्टर ऑपरेशन आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह भी हैं जो उनको खुराक और उनकी सारी चीज़ें बता रहे हैं? मेरी टीम में 2 न्यूट्रिशनिस्ट हैं, 2 न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक पल्मोनोलॉजिस्ट भी रखा हुआ, फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट शुगर वाले हैं वो भी हैं, तो ये सारा उसके अंदर है। न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह तो क्लिनिक में साथ बैठते हैं। और दूसरा शालामार में भी हमारा सिस्टम को आपको पता है कि बड़ा पुराना है, अब तो काफ़ी वो डेवलप हो गया।